Hello students, once again I welcome you all in new video. And students, in this video we are going to continue with the next topic, that is the female reproductive system. Okay students, so in this diagram you all can see clearly the different parts of female reproductive system. And students, I have drawn the same diagram which is there in your NCERT. Okay, because sometimes the same diagram is drawn in your question paper and they just left some of the labeling. सेम डायग्राम बच्चों आपके क्वेश्चन पेपर में आता है और कुछ नाम को छोड़ दिया जाता है, उसके ABC ऐसे कर दिया जाता है, तो आपको उसको मेंशन करना होता है। ठीक है बच्चों, तो कभी कभी आता है डायग्राम बनाइए, केवल डायग्राम आता है, या समटाइम्स कहते हैं कि राइट डिटेल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द डायग्राम। तो मैंने इसका भी ध्यान रखा है कि मैं आपको जो आपका डायग्राम आपके सिलेबस का वही डायग्राम बनाऊं। मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ बच्चों आपको जुड़ी हुई है, इसमें ये चीज़ मैंने एक्स्ट्रा जुड़ी हुई है इतना। ठीक है, तो आप इसको अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप समझते रहिए। ठीक है ना, एग्ज़ाम में भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेबलिंग में सोचिए कहीं बोर्ड में आता है तो लेबलिंग को अगर ऐसे दिखाता है तो आप इसको बस ये लिखेंगे यूट्रस। देखो यहाँ पर लिखा है बच्चों, ये पूरा यूट्रस उन्होंने दिखाया है, सेम डायग्राम आता है। इस साल भी आया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उन्होंने वास डिफरेंस वगैरह और यूरेथ्रा वगैरह छोड़ रखा था। ठीक है, तो उसको ड्रा करना था आप लोगों को। तो चलिए, जो बेसिक चीज़ें हैं वहीं आपके मैं आपको यहाँ बताऊँगा। जो कुछ एडवांस चीज़ें भी हैं उसको मैंने लिखा नहीं है, मैं उसको आपको बता दूंगा वैसे ही। ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई। एक चीज़ और भी बच्चों, इस वीडियो में जितना यहाँ पे है मैटर है मैं उतना बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं फीमेल ये बताऊँगा, और दूसरा कि इफ़ ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, इफ़ ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, दो चीज़, और तीसरी आती है प्लेसेंटा। ओके, तीन चीज़ विल बी कवर्ड इनटू द नेक्स्ट वीडियो। ठीक बच्चों, चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, चलिए तो इसको पहले पार्ट 1 को देखते हैं। और स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू ऑल थ्रू द NCERT बुक। NCERT बुक से मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, तो हाँ आपको वाइट बोर्ड से मैं कंटिन्यू कर रहा फिर से। चलो बच्चों, तो इट कंसिस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ ओवरी। बच्चों देखो, एक पेयर यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे हैं, ये सब क्या हैं? दीज आर द ओवरी। आप लिखेंगे नहीं, आपके बुक में जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। ओवरी यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 ओवरी हो गए। फैलोपियन ट्यूब, सी ओविडक्ट इसको बोलिए चाहे फैलोपियन ट्यूब, बोथ आर सेम, बट फैलोपियन ट्यूब इज़ द वर्ड यूज्ड फॉर ओनली मेल। जो ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ये ट्यूब होती है ओविडक्ट, उसको स्पेशली क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। बाकी एनिमल्स में भी तो होते हैं बच्चों, एनिमल्स में होते हैं, आपके जो एम्फीबियंस वगैरह होते हैं उसमें भी होते हैं। ठीक है, और आपके और भी जो प्राइमेट्स वगैरह सब में होते हैं, ह्यूमन को छोड़ के, तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? ओविडक्ट। क्या यूज़ करते हैं? ओविडक्ट। बाकी हम लोगों में क्या यूज़ करते हैं? फैलोपियन ट्यूब। बट आपके बुक में दोनों दे रखा है, क्योंकि आपका कभी क्या ये भी क्या है? बेसिक स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो आप ये डिफरेंस जान गए। अब अगला बच्चों इसमें क्या लिखा है? ट्यूब ऑफ ओविडक्ट यूट्रस। जो ये पार्ट, ये पूरा पार्ट देखो रेड वाला, देखो ये देखो पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक का, दिस ऑल टुगेदर इज द यूट्रस। ओके, एंड अगला बच्चों देखो, तब द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस, द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड सर्विक्स, इज कॉल्ड सर्विक्स। बच्चों फिर ये सर्विक्स हो गया। बाकी इसी के अगल बगल एक होती है सर्वाइकल कैनाल भी होती है, सर्वाइकल कैनाल भी होती है। तो सर्वाइकल कैनाल आपके बुक में बच्चों दे नहीं रखा है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ बनाया नहीं, कि मैं रीजन सेम कि आपको जो बुक में डायग्राम है वहीं बनाया हूँ। बच्चों एक चीज़ और भी है, सर्विक्स के आगे बढ़ेंगे, द नेक ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड सर्विक्स आप कह सकते हैं। और वन मोर थिंग बच्चों की, आप देखे होंगे एल्डरली पीपल में लोग बोलते हैं कि उनको उनके यूट्रस में कैंसर हो गया है, तो स्पेशली पूरे यूट्रस में नहीं होता है, एट द माउथ ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का जो माउथ होता है वहीं से होता है, वहीं पे उसको क्या होता है? कैंसर होता है। एंड वी कैन से पैथोजन वायरस, पैथोजन क्या होता है? वायरस होता है। HPV वायरस उसका नाम है, क्या नाम है? HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस।
ठीक है, ये आप जानते रहिए ये बच्चों, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा चीज़ है और हमारे इंडिया में बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है बच्चों। इसके वैक्सीन भी आ गया है, ठीक है। 10-12 साल तक फीमेल्स को ये इसका जो कहते हैं ना गुड टाइमिंग है, इसको बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है इसका, किसका, HPV वायरस के, यानी कि सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन का, ठीक है। फिर जीवन भर उनको इस वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है बच्चों। और जनरली अगर किसी एल्डरली पीपल में फीमेल में होता है तो इट इज़ रिमूव्ड। अगर उनके बच्चे हैं 40-50 साल में होता है तो इसको जनरली क्या करते हैं, इस यूट्रस को ये पूरा निकाल देते हैं, ठीक है। 5 to 6 इंच लंबा होता ही है ये, लेकिन क्या होती है समय के साथ जब फीमेल जब प्रेग्नेंट होती हैं तो ये क्या होती है, ये इसकी साइज़ बढ़ जाती है, इसमें क्या होती है, स्ट्रेचिंग होती है, इसके मसल में क्या होती है, स्ट्रेचिंग होती है। और कहा जाए बच्चों मेल और फीमेल को दोनों को कंबाइनली बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्मूथ मसल, देखो मसल इज ऑफ 2 टाइप, स्ट्रिएटेड एंड स्मूथ, या कह सकते हैं स्केलेटन आर स्मूथ मसल, स्केलेटन एंड स्मूथ मसल, ठीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्मूथ मसल बच्चों एलिमेंट्री कैनाल ही बना होता है किसका, स्मूथ मसल का। तो स्मूथ मसल्स जो होती है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं यहाँ यूट्रस में होती हैं। कहाँ होती हैं, वो भी किस में, स्पेशली कहा जाता है प्रेग्नेंट फीमेल में, क्योंकि बच्चों प्रेगनेंसी के समय इसमें थोड़ा सा न्यूट्रिशनल या कह सकते हैं कि हार्मोनल सप्लाई होती है, ठीक है, और स्ट्रांग हो जाते हैं ये, ठीक बच्चों। तो आपको बता दें सर्विक्स आगे जो एक नैरो ट्यूब में खुलता है, ठीक है, ये ग्रीनिश पार्ट यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं वेजाइना, क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं, ठीक है। मेल कैपुलेट्स इनटू दिस कैनाल, इसको बोलते हैं वेजाइनल, इसको पूरा वेजाइना बोलते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो इसको बोलते हैं वेजाइनल कैनाल बच्चों। ये भी क्या है, एक्स्ट्रा है, ठीक है, वेजाइनल कैनाल। अब सुनिए, सर्विक्स के बाद का रीजन होता है सर्वाइकल कैनाल, और ये वेजाइनल कैनाल दोनों मिलके बनाते हैं क्या, बर्थ कैनाल। जो हम लोगों की अपने मदर से जो डिलीवरी होती है यूट्रस से, तो बच्चों इसी सर्विक्स के बाद का रीजन होता है सर्वाइकल कैनाल। तो सर्वाइकल कैनाल और वेजाइनल कैनाल के थ्रू ही होता है, बर्थ होता है हम लोगों का, दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड बर्थ कैनाल, ठीक है बच्चों। अब एक चीज़ और भी है आपको, ये ओवरी होती है, ये होती है पेल्विक रीजन में। किस रीजन में बच्चों, पेल्विक, जस्ट नावल के नीचे वाले पोर्शन में होता है। और हर मंथ, अगर इस बार ओवम रिलीज हुआ है, तो अगली बार कहाँ होगा, इस मंथ से होगा। अब एक क्वेश्चन और भी आप सुनिए, अगर ये आपके जो नीट के एग्ज़ाम होते हैं MBBS के एडमिशन के लिए, उसमें पूछा गया है कि अगर किसी फीमेल का एक ओवरी काट के निकाल दिया जाए, इफ़ वन ऑफ द ओवरी इज़ रिमूव्ड देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन हर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड वी कैन से ओवल्यूशन, ठीक है। उसके ओवल्यूशन यानी कि ओवम का यहाँ से निकलना पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा, अगर एक निकाल दिया जाए तो उसके मंथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल एक मंथ नहीं आएगी, या 1 मंथ के बाद आएगी, ठीक है। जैसे हर मंथ चलती है ना, तो इससे निकला तो ठीक है, ओवम भी निकल गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हो गई। लेकिन ये निकाल दिया गया तो ये करेगा, फिर इसका वेट करेगा, तो यहाँ पर कुछ है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा वो मंथ, अगले महीने फिर ये कंटिन्यू करेगा, अल्टरनेट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। अब एक चीज़ और भी है, ओवरी इज अटैच टू द वॉल ऑफ यूट्रस, इस वॉल ऑफ यूट्रस से यहाँ पर जुड़ी होती है, इधर बच्चों इस तरह से जुड़ी होती है, ठीक है। और ओवम जो होते हैं ना, ओवम देखो, ओवम रिलीज होता है ऐसे ओवम रिलीज होगा बच्चों, और ये देखो यहीं पे ये वेट करेगी, ठीक है, किसका, स्पर्म्स का, किसका बच्चों, स्पर्म्स का। अगर इस पर्टिकुलर फीमेल हैविंग इंटरकोर्स, ठीक है, तो अगर इसको क्या स्पर्म्स बच्चों यहाँ से मिल जाता है, अगर किसी मतलब अगर इसको स्पर्म मिल जाता है तो क्या होगा बच्चों, यही स्पर्म ऐसे होते फिर देखो ऐसे, देखो यहाँ पे नैरो ट्यूब है बच्चों, यहाँ पे क्या होती है, मस्कुलर होती है, ये ऐसे खुलती बंद रहती है, ठीक है ना। स्पर्म्स सेमेन जब डिस्चार्ज होता है इसमें ना, तो ये थोड़ा सा ये जगह बना करके, ये देखो इसमें से स्पर्म देखो ऐसे
ऐसे स्पर्म, यहाँ से देखो ऐसे, ठीक है बच्चों, ये यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। स्पर्म की स्पीड भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक। तो बहुत धीरे धीरे स्पीड बहुत कम होती है। तो यहाँ से बच्चों दोनों फ्यूज के यहाँ क्या बनाते हैं, फिर जाइगोट, क्या बनाते हैं, जाइगोट। और जाइगोट बच्चों फिर यहाँ से देखो ऐसे, यहाँ से देखो जाइगोट फिर ऐसे होते 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 स्पेशली यहाँ पे क्या होता है, जाइगोट इम्प्लांट होता है, ठीक है। और जाइगोट इम्प्लांट होगा, धीरे धीरे क्या बनाएगा, फिटस, सॉरी एम्ब्रियो, क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो विल कन्वर्ट इनटू फिटस, ठीक बच्चों। ध्यान सुनिए। अब बच्चों देखो क्लासरूम तो है नहीं, इस चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे, आप इसी वीडियो को रिपीट करके देखिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती वीडियो, बहुत ज़्यादा डेटा आपका भी खर्च होता है, मेरा भी डेटा बहुत खर्च होता है अपलोड करने में, क्योंकि मुझे और भी वीडियोज़ होते हैं अपलोड करने, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया बच्चों। दूसरा क्या है, यूटेरस। यूट्रस में देखो एक्चुअली होती है, ये वॉल होती है, क्या होती है, वॉल, दैट इज़ कॉल्ड यूट्राइन वॉल। द वॉल विच इज़ देयर इनटू यूट्रस इज कॉल्ड यूट्राइन वॉल। तो बच्चों यहाँ यूट्राइन वॉल में 3 लेयर होते हैं, एक इंडोमेट्रियम, एक मायोमेट्रियम, एक पेरीमेट्रियम। इंडोमेट्रियम इनर होती है, मायोमेट्रियम मिडिल, पेरीमेट्रियम आउटर। ये आपको मैंने जानकारी के लिए लिख दिया बच्चों। इंडोमेट्रियम जो लेयर होती है, दिस इंडोमेट्रियम लेयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सुना होगा कि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मतलब आती रहती है, ठीक है, यानी कि ब्लीडिंग फेज, ठीक है। यहाँ उनकी वजाइनल ओपनिंग से बच्चों क्या होता है, ये ब्लीडिंग होने लगती है 3 to 5 डेज के लिए, ठीक है। एक क्यों, क्योंकि बच्चों हर मंथ क्या होती है, ये देखो इंडोमेट्रियम की वॉल, अगर अंदर की वॉल मान लीजिए हम ये माने, अब इसको मैं ब्लैक से बना रहा हूँ बच्चों, ठीक है। ये देखिए इसको मैं ब्लैक से बना रहा हूँ। ये हर मंथ बच्चों क्या होती है, एक्सकोरिएट होती है। क्या होती है बच्चों, एक्सकोरिएट, मतलब उधड़ना, मतलब कि बच्चों उधड़ना, मतलब कि ये गल जाती है। गल की बच्चों क्या होती है, ऐसे होते देखो इस तरह से होते हुए देखो ये इस तरह से। और बाकी ये गलेगी तो ब्लड वेसल भी तो बच्चों रहेंगी ना, ब्लड वेसल भी रहेंगी, ठीक है, आर्टरीज वेन्स भी रहेंगी, और ये टिश्यू भी यहाँ रहेंगे, मसल्स भी रहेंगे। तो सारे के सारे बच्चों यहाँ क्या करेंगे, डिस्चार्ज होंगे बॉडी से ना, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, ठीक है। और फीमेल में जो बच्चों यहाँ पे जो ये जो फीमेल में ऐसा नहीं कि इतना ये ब्रॉड होता है, यहाँ बहुत छोटा सा ओपनिंग होता है, दैट इज़ कॉल्ड वेजाइनल ओरिफिस, दैट इज़ कॉल्ड, हम यहाँ लिख दे रहे हैं वेजाइनल ओरिफिस, इसको बोलते हैं वेजाइनल ओरिफिस, ठीक है। इसके थ्रू बच्चों क्या होगा, डिस्चार्ज होगा अप टू 3 to 5 डेज के लिए, ठीक है। अगर किसी फीमेल में 5 दिन से ज़्यादा रहता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो रहता है, या किसी फीमेल में 3 दिन से कम रहता है, तो शी शुड गो फॉर मेडिकल टेस्ट आल्सो, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपना हार्मोन का लेवल चेक कराएं, ठीक है, उसका लेवल। या आप कभी बच्चों फीमेल इफ़ इज़ सो स्ट्रेस्ड, अगर कोई फीमेल स्ट्रेस्ड बहुत ज़्यादा है, तो स्ट्रेस होने के केस में भी अभी पढ़ाएंगे, ये हार्मोन है कौन सा बच्चों, ये प्रोजेस्टेरॉन और ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, इन हार्मोन के लेवल में कमी आ जाती है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये चेक करके कहेंगे आप दवा खा लीजिए और ये थोड़ा खुश रहा करिए, तो सही हो जाता है अपने आप, ठीक। तो फिर चलते हैं बैक टू द टॉपिक बच्चों। देखो फिर यहाँ पे यूट्राइन वाल हो गया। यूट्राइन वाल में एंडोमेट्रियम की वाल हर मंथ क्या होती है बच्चों, ये एक्सकोरिएट होती है। फिर अब जैसे अगर यहाँ पे स्पर्म मिल गया, ध्यान सुनिएगा, अगर स्पर्म मिल गया, जाइगोट बन गया, तो ये वॉल मेंटेन रहती है 9 मंथ के लिए। समझ में कुछ आया? देखो अगर ये फीमेल में ओम डिस्चार्ज हुआ, ओम कब डिस्चार्ज होता है, मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है दैट इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। किसी फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्टिव साइकिल, ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया। और रिप्रोडक्टिव साइकिल इन अ फीमेल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बच्चों बीच में अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो एवरेज लेंथ होती है, लंबाई होती है, डेज होती है, डेज में काउंट होती है, वो 28 डेज की होती है। कितने दिन की बच्चों, 28 डेज की। तो मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होती है, ये ओवम डिस्चार्ज होता है अगर, ठीक है,
अगर ये फीमेल, ठीक है, इंटरकोर्स विथ हर हस्बैंड, ठीक है, उनके हस्बैंड हैं और इंटरकोर्स करती हैं ये, तो क्या होगा बच्चों, स्पर्म सेमेन जाएगा, सेमेन में स्पर्म होते हैं, स्पर्म यहाँ पहुँच जाएंगे अपने, ठीक है, जैसे देखता है ना बारात जा रही है, स्पर्म का बेचारा, अरे लाखों करोड़ों होते हैं स्पर्म, ठीक है। आपने मूवी देखा होगा 3 इडियट, उसमें डॉक्टर जो होता है ना, जो वायरस, ठीक है, वो दिखाता है शुरू में दिखाता है, वो तो अंडे के एग्जाम्पल, उसके पहले जो आता है प्रोमो टाइप का आता है, बैकग्राउंड आई जाती है कुछ, ठीक है, कि उसमें रेस लगती है सारे स्पर्म्स में, वहाँ से बच्चों स्पर्म पहुँचते सबसे जो तगड़ा होता है सबसे पहले पहुँचता है। ये जैसे होता है ना, यहाँ फीमेल के पास जाने की होड़ है, जो स्पर्म पहले पहुँचेगा वो फर्टिलाइज करेगी, उससे फर्टिलाइज करेगी कौन, ओवम, और क्या बनेगा, जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट बच्चों ये बन गया तो तब ये यूट्राइन की वॉल 9 मंथ तक मेंटेन रहती है, क्या होती है, मेंटेन रहती है, ठीक है। अब मेंटेन नहीं रहेगी, मेंटेन अगर वो नहीं रहेगी तो पता चला कि 9 मंथ के पहले ही इस जो ये जाइगोट है, एम्ब्रियो है या फिटस है, वो क्या हो जाएगा, उसका एबॉर्शन हो जाएगा, कह सकते हैं मिसकैरेज, क्या हो जाएगा, मिसकैरेज। देखिए अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मैं बताऊंगा, इसको बोलते हैं इसलिए प्रेगनेंसी हार्मोन, क्यों, क्योंकि ये यूट्राइन की वॉल जो एंडोमेट्रियम है इसको बच्चों क्या करती है, मेंटेन करके रखती है 9 मंथ के लिए, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, प्रेगनेंसी हार्मोन। और इसका लेवल जैसे ही कम होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, देखो मिसकैरेज एबॉर्शन में डिफरेंस होता है। मिसकैरेज क्या होता है, अगर खुद से बिना किसी दवाओं के, चाहे कुछ सर्जिकली, अगर कोई फिटस या एम्ब्रियो डेथ हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, बॉडी से निकाल लिया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड मिसकैरेज, ठीक है। या इंड्यूस्ड होता है मिसकैरेज तो उसको क्या बोलते हैं, एबॉर्शन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है कि ये एंटी एबॉर्शन, क्यों, क्योंकि जब तक ये जिंदाबाद है, कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन, इसका मेंटेन है लेवल, ठीक है, तब तक दुनिया की में बहुत ही कम ही केस मिले हैं कि ये इसकी वॉल डैमेज हुई हो बिफोर द डिलीवरी, ठीक है बच्चों। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, प्रेगनेंसी हार्मोन या एंटी एबॉर्शन, एबॉर्शन का उल्टा, यानी कि एबॉर्शन नहीं होने देती हैं, ठीक है ना। अब जैसे लोग बोलते हैं जैसे कि एंटी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है, तो बच्चों यहाँ भी क्या है, एंटी एबॉर्शन, एबॉर्शन के अगेंस्ट काम करती है ये। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है बच्चों। चलिए तो अब यहाँ पर देखिए, ये 9 मंथ का ये बता दिया, यहाँ बता दिया, ठीक है। चलो बच्चों ठीक, इसमें और कुछ छूटता नहीं है। और एक चीज़ और भी है, एक पार्ट और भी आता है बच्चों, एक वर्ड और भी आता है, वल्वा, ULVA। तो फीमेल के बॉडी में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये तो अंदर का स्ट्रक्चर बता दिया सब, जो बाहर से विजिबल पार्ट होता है, ऑल द विजिबल पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड वल्वा, ठीक है बच्चों, ठीक। चलें फिर इसके बाद अब अगला देख लीजिए। हाँ एक चीज़ और जान लीजिए, ये मायोमेट्रियम पेरीमेट्रियम की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दे आर नॉट गोइंग टू एक्सक्रिएट, ओके। इनका कोई, जैसे इनकी थिकनेस रहती है, ये देखो ये ब्लैक वाली जो है इंडोमेट्रियम, मैं इसको ऐसे भी कर दूँ नहीं कन्फ्यूज हो गया आप लोग, ये देखो ये इंडोमेट्रियम देख बच्चों ना, ये देखो, ठीक है ना, इसी में होती है हर महीने चेंज, बाकी और कहीं चेंज नहीं होता है, ठीक है। चलें अब इसके बाद हम लोग, चलिए अगला बच्चों यहाँ पे अगला क्या है, ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमीट या जर्म सेल, या ओवम भी कर सकते हैं, एग भी बोल सकते हैं, फीमेल एग भी बोल सकते हैं, ठीक है आप इसको, या बच्चों एग भी बोल सकते हैं। एंड हार्मोन्स, हार्मोन्स बच्चों क्या, एस्ट्रोजन या दूसरा क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो एस्ट्रोजन क्या होता है, ब्रिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, अगला हम वीडियो बनाएंगे उसमें आपको हम बता देंगे, ठीक है। और दूसरा बच्चों क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन,
देखो ओवरी से बच्चों, देखो हार्मोन्स आप ओवरी यहाँ ले सकते हैं, हार्मोन्स आप ओवरी एक्चुअली निकलते तो हैं बच्चों यहाँ पे 4 हार्मोन, ठीक है। चारों हार्मोन का नाम देखिए ऐसे याद करिए, RIPE। रिलैक्सिन होता है, ये डिलीवरी में मसल में कॉन्ट्रैक्शन करता है, किसके, यूट्रस में। रिलैक्सिन, इनहिबिन भी लगभग कुछ ऐसा ही काम करता है, ठीक है। ये है प्रोजेस्टेरॉन, ये क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। और ई है एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन ओ साइलेंट होता है, ठीक है। कहीं कहीं आपको ओ नहीं मिलेगा, ई क्यों मिलेगा, एस्ट्रोजन ही होता है, तभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए बट एस्ट्रोजन यहाँ बता दिया, ये प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो एस्ट्रोजन क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाता है, ठीक है। और ये जो दूसरा क्या होता है, जो थिकनिंग, जो एंडोमेट्रियम की वॉल हर मंथ मोटी होती है, इसको मोटी करने का भी काम कौन करता है, एस्ट्रोजन ही करता है। लेकिन मेंटेन रखने का काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन कहता है बड़े भाई एस्ट्रोजन, आप ऐसा करो, हर मंथ जो एंडोमेट्रियम की वॉल उधड़ गई है उसको मेंटेन ठीक कर दो, टू वेलकम द जाइगोट। भाई इन सबको थोड़ा ना पता है कि फीमेल विल हैव इंटरकोर्स और नॉट, जाइगोट आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये सब तैयार रखती हैं अपने आप को, ठीक है, कि भाई कुछ भी हो पूरा घर रेडी रखो एकदम, टू वेलकम द न्यू जाइगोट, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अपना सिस्टम एकदम तगड़ा रहना चाहिए, ठीक है ना। ये बच्चों इवोल्यूशन है, ये नेचुरली है, ऐसा नेचुरली हो जाता है ये, ठीक है ना बच्चों। तो अब देखिए, तो ये कहता है बड़े भाई तुम ठीक कर दो, बाकी मेंटेन करने का काम, ठीक है। जैसे घर बनाने का काम, हर मंथ मान लो घर बिगड़ना है, हर मंथ बनना है, तो बनाने का काम कौन करता है, एस्ट्रोजन। लेकिन प्रोस्ट्रोजन कहता है बड़े भाई आपने बना दिया, मैं इसको मेंटेन करूँगा, मेंटेन करके रखूँगा, ठीक है। इस घर को मैं गिरने नहीं दूंगा, इस वॉल को मैं एक्सकोरिएट होने नहीं दूंगा, ठीक है बच्चों। तो प्रेगनेंसी हार्मोन या एंटी अबॉर्शन हार्मोन बता दिया क्यों होता है, मैंने बता दिया। अगला बच्चों, 1 ओवम गेट्स रिलीज्ड फ्रॉम एवरी ओवरी इन अल्टरनेट मंथ, ठीक है। अल्टरनेटली बच्चों ये रिलीज होते हैं। द यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना, यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स, ओके बता दिए हैं ऑलरेडी। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन मिडिल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है बच्चों। फैलोपियन ट्यूब के भी 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना, 3 पार्ट होते हैं। जैसे ये देखिए, ये ऐसे होता है, ओम निकलता है बच्चों ऐसे, ये सक कर लेता है, इसको बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं इसको, फिम्बरी। लेकिन अब चूँकि आपके सिलेबस में है नहीं, आप कन्फ्यूज जाएंगे, इतना मैं ऑलरेडी 2-3 चीज़ में एक्स्ट्रा लिख दिया हूँ, ठीक है बच्चों। तो चलो इतना कुछ है इसमें, और कुछ तो छूटता नहीं है। हाँ एक चीज़ और भी है बच्चों, फीमेल में प्रेगनेंसी के समय एक हार्मोन और निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, क्योंकि ग्लैंड्स का पार्ट निकल गया सिलेबस से, आपके चैप्टर 2 में था वो। तो एक हार्मोन होता है, उसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन, वो उसको बोलते हैं बच्चों लव हार्मोन, ठीक है, लव हार्मोन बोलते हैं, या उसको बर्थ हार्मोन बोलते हैं, यानी वो बर्थ कराने में हेल्प करता है। जैसे देखा हो किसी को अगर लेबर पेन होता है तो हॉस्पिटल में जाने पर डॉक्टर साहब वहीं जो फीमेल डॉक्टर होती हैं वो इसी को इंजेक्ट करती हैं बॉडी में, कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और जो इंडिया में बैन है, इंडिया में बैन इसलिए कि क्या करते, देखो ह्यूमन के लिए अलाउड है, लेकिन बाकी ऐसे नहीं होता है। ये जो फीमेल के जो हॉस्पिटल होते हैं वहीं पे मिलता है, या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन मिलता है। क्यों, क्योंकि क्या कि ये लोग जो ये गाय भैंसें होती हैं, इनके जो बच्चे मर जाते हैं तो दूध नहीं देती हैं, तो ऑक्सीटोसिन को ये जो इनको पालते हैं, इन्हीं को लेकर के गाय भैंस को लगा देते हैं, तो विद इन 5 मिनट दे स्टार्ट मिल्किंग, वो मिल्क फिर वो उनकी बॉडी से निकाल कर सकते हैं, ठीक है। और उसका क्या होता है, फीमेल के जो गाय भैंस होती है उनके हेल्थ पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। और फिर उन्हीं गाय भैंस के दूध में ये चला जाता है, और फिर उन्हीं दूध को अगर फीमेल कोई बच्ची पीती है तो उसमें क्या होता है, अर्ली प्यूबर्टी आ जाती है। क्या आ जाती है, अर्ली प्यूबर्टी, यानी कि उसके ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट बहुत जल्दी हो जाता है,
ठीक है। इसलिए मेरी अगर कोई ऐसे भाई देख रहे हैं तो ऐसा मत करिए, और ये क्योंकि नुकसानदायक हो जाता है। फीमेल समय से पहले ही लगती है मैच्योर। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये बता दिया मैंने आपको। हाँ एक चीज़ और भी है, जो ऑक्सीटोसिन है बच्चों, इसी बर्थ के टाइम बच्चों क्या करता है, यूट्रस के इसमें कॉन्ट्रैक्शन लाती है। क्या लाती है, कॉन्ट्रैक्शन। और जो यहाँ पे कोई फिटस है, कोई फिटस ही होगा 9 मंथ तक होने पर, तो क्या होगा बच्चों, इसको या बेबी होगा तो उसको क्या करते हैं, ये बाहर निकालने में हेल्प करती है। ठीक है ना। तो दिस इज हाउ डिलीवरी टेक्स प्लेस। और फीमेल में मिल्क बनना और मिल्क का इंजेक्शन होना, मिल्क बनना, देखो मिल्क के बनने में कौन हेल्प करता है, हार्मोन प्रोलैक्टिन। ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानने का मन करता होगा कि हम सब जानना चाहते हैं। ठीक है ना बच्चों। मिल्क के इजेक्शन में, मिल्क के इजेक्शन में यानी कि फीमेल की बॉडी से मिल्क का निकलना में हार्मोन कौन सा हेल्प करता है, ऑक्सीटोसिन। अब बच्चों बता दीजिए इसीलिए यानी कि ये फीमेल के जो ब्रेस्ट में जो मेमरी ग्लैंड्स हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन लाता है, इसलिए जो अंदर फ्लूइड भरा होता है मिल्क वगैरह वो बाहर चला जाता है। ठीक है, हल्का सा भी एफर्ट से। बच्चे हम लोग भाई मदर का मिल्क हम सभी लोग पीते हैं, हम लोग जैसे ही शक करते हैं क्या होता है, मिल्क बाहर आने लगता है। ठीक है, तो ये हार्मोन का लेवल जब तक ये सही रहता है तब तक। ठीक है, तो इसीलिए गाय भैंस को भी लगाते हैं लोग अभी भी, लेकिन बैन हो गया है एनिमल्स के लिए। और बच्चों एक चीज़ और भी है, देखा होगा किसी फीमेल्स में कि देखा जाता है कि मिल्क इज़ नॉट बीइंग फॉर्म्ड, मिल्क नहीं बन रहा है। पता लगा कि उनको दूध, सुनते होंगे हमको दूध नहीं बन पा रहा है 1 हफ्ते 15 दिन बाद। तो क्यों ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि लेवल ऑफ प्रोडक्टिन हार्मोन, जो ये दोनों हार्मोन कहाँ निकलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो ब्रेन में होती है, जो ब्रेन के अंदर होती है। ठीक है, तो बच्चों वहाँ पे होते हैं, तो इसके लेवल में कमी आ जाती है। इसके लेवल में क्या आती है बच्चों, कमी अब नहीं बनती है, तब मिल्क नहीं बनता फीमेल में। ठीक है ना। तो चलो बहुत लंबी वीडियो हो गई, सो हैव ए स्क्रीनशॉट। ओके, अगली वीडियो में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बता देंगे, और एक जब न फर्टिलाइज होगी तब की बता देंगे, और तीसरे आपके जो है बता देंगे प्लेसेंटा के बारे में। ठीक है बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। हाँ बच्चों एक चीज़, इसको वीडियो आपको अच्छी अगर लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिए। बाकी जो लोग हैं जानना चाहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और कैसे कैसे पूरा प्रोसेस होता है, एज ए कह सकते हैं कि अवेयरनेस। ठीक है, उनको पता होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और कैसे इसकी कैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, सो थैंक्स वंस अगेन।